मेयर श्रीनगर आरती भंडारी ने नगर निगम में की प्रेस वार्ता। श्रीनगर मेयर आरती भंडारी बोली, नहीं करने दे रहे मुझे श्रीनगर का विकास। श्रीनगर के विकास कार्य में कर रहे व्यवधान। श्रीनगर निगम की बोर्ड बैठक थी जिसमें बजट पर चर्चा और बजट पास होना था, लेकिन बैठक में श्रीनगर आयुक्त नहीं पहुंची। वहीं मेयर का कहना है कि मेरे द्वारा नगर आयुक्त को कॉल भी किया गया, लेकिन उन्होंने कॉल नहीं उठाया। मेयर आरती भंडारी का कहना है कि वह श्रीनगर के विकास के लिए तत्पर है। जब से मैंने अपना नामांकन पत्र दाखिल किया है, तब से ही मुझे प्रताड़ित किया जा रहा है। सबसे पहले मेरा नामांकन पत्र रद्द करने के लिए तमाम कोशिश की। मेयर का कहना है कि यह कार्य किसी की साह पर हो रहा है। वहीं निगम के हर कार्य पर व्यवधान पैदा किया जा रहा है, जो कि उनकी महिला विरोधी सोच उजागर करता है। मेयर आरती भंडारी का कहना है कि शहर में स्वच्छता, शहर में अतिक्रमण, गौवंशों को गौशाला पहुंचाने जैसे तमाम विकास कार्यों को करने का कार्य कर रही हूं। वहीं नगर आयुक्त का इस प्रकार का काम विकास विरोधी है। आज बिना बताए वार्ड बैठक में न आना यही दर्शाता है कि किसकी शाह पर यह हो रहा है। यह सबको पता है कि वह अपने चहेतों की हार बर्दाश्त नहीं कर पा रहे हैं, तो आप अपने चहेते कैंडिडेट को ही मेयर बना दें। मेरा आपसे निवेदन है ताकि विकास कार्य पर कोई प्रतिकूल प्रभाव न पड़े। एक महिला को इस प्रकार प्रताड़ित करना शोभा नहीं देता है। आज मन बहुत दुखी है। मेरा नाम संदीप सिंह रावत है और मैं वार्ड नंबर 40 से पार्षद हूँ। आप लोगों को मैं बता देना चाहता हूँ कि अभी कुछ पूर्व हमारी एक बोर्ड बजट बैठक हुई थी जो किसी कारणवश स्थगित हो गई थी। और उसका मुख्य कारण ये था कि जो हमारी मेयर साहब है वह लगातार इस बात को हमारी मान रही थी कि जो श्रीनगर में जितने भी 40 हमारे छोटे बड़े ठेकेदार हैं उनको नगर निगम में काम दिया जाना चाहिए। और आयुक्त उस पर अड़ी हुई थी और हम भी इस पर अड़े थे, क्योंकि हम चाहते थे कि श्रीनगर का भला हो सके और सभी को काम मिल सके। दूसरी बात, जब हमने उस बोर्ड बैठक का बहिष्कार कर दिया था तो हमारी मैडम ने हमको बुलाया, महापौर महोदया ने, और उन्होंने बोला कि देखिए ये बजट बैठक होना बहुत आवश्यक है और अगर बजट बैठक नहीं होती है तो नगर निगम के कर्मचारियों की सैलरी पर रोक लग जाती है। जिस कारणवश हमने बैठक के लिए हाँ बोला और शनिवार को कल बैठक थी और बैठक में हम सभी उपस्थित थे, सारे कर्मचारी, सारे 40 के 40 पार्षद और हमारी महापौर मैडम। होता यह है क्या है कि हमारी नगर आयुक्त उस बैठक में नहीं आती है और काफ़ी देर तक हम 1.5-2 घंटे उसमें बैठे रहते हैं और आखिर में होता क्या है कि पता चलता है कि नगर आयुक्त जी की तबीयत ख़राब हो गई है। लेकिन बात इसकी नहीं है कि नगर आयुक्त जी की तबीयत ख़राब हो गई है, बात इस बात की है कि बोर्ड मीटिंग में उनकी तरफ से कोई सूचना ही नहीं दी जाती है हमारी महापौर को और न ही कर्मचारियों को। अब हमारी महापौर उनको फ़ोन भी कर रही हैं तो वो फ़ोन उठा नहीं रही हैं। डीएम साहब को भी फ़ोन किया जाता है, डीएम साहब भी बिजी थे, उनके द्वारा भी फ़ोन नहीं उठाया गया था। अब देखना है कि होता क्या है कि श्रीनगर का विकास होता है या श्रीनगर का विनाश होता है। अगर ऐसे अधिकारी अपनी मनमानी करते रहेंगे, जिसके लिए हम पहले भी कह चुके हैं अपनी बोर्ड बैठक के माध्यम से और आपने न्यूज़ के पत्राचार के माध्यम से भी सुना होगा, अगर ऐसी ही चीज़ें चलती रही तो श्रीनगर के आम जनता का नुकसान होना स्वाभाविक है। अधिकारियों को समझना चाहिए, सोचना चाहिए और इस पर विचार करना चाहिए कि श्रीनगर को आप किस ओर लेके जा रहे हैं। धन्यवाद। देखिए, आज हमारी बोर्ड की बैठक थी जिसमें बजट पे हमारी चर्चा होनी थी और बजट पास होना था। उसमें सदन की अध्यक्ष इस बोर्ड बैठक की मेयर होती है और जो सचिव होता है वो नगर आयुक्त होता है। तो देखिए, नगर आयुक्त का आज इस बैठक में न रहना और कोई भी इंफॉर्मेशन चाहे मुझे है चाहे कर्मचारियों को न देना, इसकी वजह से आज बोर्ड की बैठक हमारी रद्द हो गई। और जब मेरे द्वारा उनको फ़ोन किया गया तो उन्होंने फ़ोन रिसीव नहीं किया। मैं ये बोलना चाहती हूँ कि एटलीस्ट अगर आप कहीं भी काम में बिजी हैं, कहीं भी हैं, तो आप एक फ़ोन के ज़रिए बता सकते थे कि मैं यहाँ बिजी हूँ और वो किसी को उनके पास है कि वो नामित कर सकते थे किसी को। हमारे 2 एसएनए हैं, 2 एसएनए में से किसी एक को भी नामित करके आज की हमारी बोर्ड की बैठक हो सकती थी, तो जो आज रद्द हो गई। देखिए, आज मेरा इस प्रेस कॉन्फ्रेंस का सिर्फ एक उद्देश्य है कि मेरा जब से नामांकन हुआ है, जब से मैंने नामांकन किया है, तब से ही मेरे नामांकन को पहले रद्द करने की कोशिश की गई और रद्द करने के ऊपर किनका हाथ है ये सब लोग जानते हैं। आज जिस तरीके का व्यवहार नगर आयुक्त द्वारा जो किया गया, जिसमें हमारे देखिए, अगर बोर्ड की आज बैठक हमारी हो जाती
तो हमारे जितने कर्मचारी हैं, अधिकारी हैं, उनकी जो सैलरी आहरण होती है वो भी होता। पर उस पे एक तरह का भट्टा बोलूँगी मैं, वो बैठ गया है। और नगर आयुक्त किसकी शय पे ये काम कर रही हैं, ये भी मैं अच्छे से जानती हूँ। मैं आपके वीडियो के माध्यम से सबको ये कहना चाहती हूँ कि आप, तो मेरे को लग रहा है कि जब मैं चुनाव जीत के यहाँ पे आई तो जो उनके चहेते थे शायद उनको वो यहाँ पे देखना चाहते हैं। और मैं तो यही बोलना चाहती हूँ कि अगर आप अपने चहेतों को मेयर पद देना चाहते हैं तो बिल्कुल आप दीजिए, पर विकास कार्य अवरुद्ध नहीं होने चाहिए, क्योंकि हमको जनता ने 5 साल के लिए विकास कार्यों के लिए और उनकी सेवा के लिए यहाँ पे चुना है, जो कि हर चीज़ में व्यवधान, हर काम में हमारा व्यवधान उत्पन्न किया जाता है। और ये एक महिला विरोधी सोच मैं बोलूँगी, यहाँ पे महिला विरोधी सोच है। देखिए, हम यहाँ पे शहर में जो स्वच्छता है, शहर में अतिक्रमण है, जो गौवंश आए दिन दुर्घटना का शिकार हो रहे हैं, जिससे हमारी आम जनमानस को भी हानि पहुंच रही है, हम आजकल उनको गौशाला में भेजने का काम कर रहे हैं। हम बहुत अच्छे विकास कार्य कर रहे हैं, और जिसमें अवरुद्ध ये लोग कर रहे हैं, इस तरीके का व्यवहार जो आज नगर आयुक्त ने इस बैठक में किया है, ये बिल्कुल निंदनीय है। इसे मैं निंदनीय ही बोलूँगी, क्योंकि कोई इन्फॉर्मेशन उनके द्वारा नहीं दी गई, और नगर आयुक्त निश्चित तौर पे जो विकास कार्य में अवरुद्ध ही पैदा कर रही हैं। और देखिए, इस तरीके से एक महिला को, मैं महिला हूँ और महिला को प्रताड़ित कर रहे हैं, तो मैं जैसे पहले भी कहती हूँ कि शायद उनका कैंडिडेट हार गया है और वो हार को आज तक नहीं पचा पा रहे हैं, और वो चाहते हैं शायद। तो मैं आपके वीडियो के माध्यम से सारे श्रीनगर के सम्राट जनता से एक अपील करना चाहती हूँ कि इनके जो भी कैंडिडेट हैं, अगर यहाँ पे आके अगर ये विकास कार्य करते हैं तो आप निश्चित तौर पर इनका साथ दीजिए, क्योंकि अब मेरे बस में ये चीज़ नहीं है। और मैं बिल्कुल ये चीज़ बर्दाश्त नहीं कर सकती कि जहाँ पे कार्य होने चाहिए थे, जहाँ पे इतनी इम्पोर्टेंट आज चर्चा होनी थी, वो चर्चा नहीं हो पाई है। और सिर्फ एक मतलब जो ईगोइस्टिक आपका रवैया है, उसकी वजह से आपने फ़ोन अटेंड नहीं किया, आपने एक किसी को इन्फॉर्मेशन नहीं दी, तो उसके कारण आज मैं बहुत दुखी मन से आपके वीडियो के माध्यम से सारी जनता को एक अपील करना चाहती हूँ कि विकास कार्य होने चाहिए, अब वो किसी भी कारण हो, चाहे इसमें मुझे ही अपने पद से त्यागपत्र देना पड़े। धन्यवाद। खबर भारतवर्ष के लिए श्रीनगर, गढ़वाल, उत्तराखंड से भगवान सिंह की रिपोर्ट। अपने शहर, अपने प्रदेश की ताज़ा खबरों के लिए लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें, क्योंकि खबर हमारी, फैसला जनतंत्र का।